नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क की बात कर रहे थे और पिछली क्लास तक हमने 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिस्कस कर लिए थे। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे थे, बड़ी आरामी से हम लोगों ने सीखा था। आज जो हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन होंगे, माइंड पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ना किसी फॉर्मूले की बात करेंगे, ना किसी ट्रिक की, ना किसी कंसेप्ट की, केवल बात करेंगे हम दिमाग से जैसे रीजनिंग करते हैं हम उसी तरीके से इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। बस लैंग्वेज बेस्ड होगा सारा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उस लैंग्वेज के अनुसार हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, चले देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा 26वां क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए जो है अगर काम करे तो वो 20 दिन में उस कंप्लीट कार्य को पूरा करेगा। लेकिन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए ने अकेले 8 दिन काम किया। अगर ए पूरे दिन काम करता, पूरे काम को करता तो 20 दिनों में कंप्लीट करता, लेकिन ए ने केवल कितने दिन काम किया है, केवल 8 दिन। देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 8 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया दोस्तों? 8 दिन। ए ने 8 दिन कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य बी की सहायता से 4 दिन में किया। उसके बाद बी की सहायता से मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। ठीक, कितने दिन काम किया? 4 दिन। कहने का मतलब ए ने 8 दिन काम करके काम को छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया? शेष काम को 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। देखो, जो ये शेष काम बच रहा था उस काम को इन्होंने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अब यहां से मैं लैंग्वेज बना रहा हूं, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा। अगर मैं आपसे ये कहूं ए ने 8 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर को उस बचे हुए काम को 4 दिन में समाप्त किया है। ठीक, अगली लाइन, अगर ए अकेला काम करता उस काम को 20 दिन में समाप्त करता। क्लियर है सभी को? अगर ए अकेला काम करता तो उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता, लेकिन ए ने अकेले ने कितने दिन काम किया है? 8 दिन। अगर वो पूरे 20 दिन काम करता तो काम कंप्लीट करता, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया है? 8 दिन काम किया है। कहने का मतलब इस ए के 12 दिन की वजह से, इस ए का जो 12 दिन है, 12 दिन और काम करता ये, तब अकेला करता। इस ए के 12 दिन की वजह से दोनों को कितने दिन काम करना पड़ा? 4 दिन। क्लियर? क्या कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। ए के 12 दिन की वजह से दोनों ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। कहने का मतलब जितना काम ए अकेले 12 दिन में करता वही काम दोनों ने कितने दिन में किया है? 4 दिन में। कितने दिन में किया है? 4 दिन में। ठीक, इस कंसेप्ट को समझना, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। ये फर्स्ट टाइप है। कौन सा? फर्स्ट तरीका इस क्वेश्चन का। ए अगर उस काम को 12 दिन में और करता, ए के 12 दिन की वजह से इन दोनों को कितने दिन काम करना पड़ा? 4 दिन। निकाल दो, 4 4 तिया 12। ए इंटू 3 बराबर कितना आया? ए प्लस बी। कितना आया भाई? ए प्लस बी। ए इधर जाएगा, 3a माइनस ए बराबर बी। कितना बचा? 2a बराबर बी। अब जो ये वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है? इसकी जो गुणनफल में होगी। अगर इस प्रकार की कोई समीकरण है, ध्यान देना, अगर इस प्रकार की कोई समीकरण है, ए की वैल्यू इधर की संख्या के गुणनफल में होगी। ए की वैल्यू कितनी है? 1, और बी की वैल्यू कितनी है? इसके जो गुणनफल में होगी। कहने का मतलब ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितनी है? 1, और बी की वैल्यू कितनी है? 2। दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 1:2। कितनी आ गई? 1:2। यहां से क्षमता निकाला मैंने। क्या किया? अगर ए 1 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? 2 काम। बड़ा सिंपल कंसेप्ट। अगर ए 1 काम करेगा तो बी 2 काम करेगा। अब देखो, ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पहली लाइन,
यहां से समय का रेशियो निकालो, कैसे निकलेगा? क्षमता और समय का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। 2:1 कितना आया? 2:1। समय कितना आ गया? 2:1। कहने का मतलब अगर ए किसी काम को 2 दिन में करेगा तो बी उसको 1 दिन में करेगा। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। कहने का मतलब 2 की वैल्यू कितनी है? 20 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। कितने दिन में उस काम को कर देगा? बी अगर अकेला करेगा उस काम को कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आ गया समझ? नोट करो एक बार। ठीक, चले इसी का जिसको ये समझ आया इसको समझने की कोशिश करना। इसका दूसरा टाइप किस प्रकार से इसको हल करते हैं उसको समझना आप। अब देखो, अब इसको हम दूसरी तरीके से किस प्रकार करेंगे, देखो सेकंड तरीके से इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो सेकंड मेथड है इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो लिख लिया मैंने, ए जो है 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने अकेले 8 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया है? ए ने 8 दिन काम किया और दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया? 4 दिन। ठीक है भाई, कितने दिन काम किया? 4 दिन 8 दिन। ये बन गया, ये बॉक्स बन गया। ठीक, इसको लिख लो, ये बन गया। मैंने क्या बनाया? ए ने 8 दिन काम किया, दोनों ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। अब देखो यहां से मैं फिर एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से सुनना है। ए ने 8 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया। इस ए के छोड़ने की वजह से दोनों को कितने दिन काम करना पड़ा? 4 दिन। क्या मैं ये कह सकता हूं ए ने 8 दिन अकेले ने यहां पर काम किया? ध्यान से सुनना सभी को। ए ने अकेले ने 8 दिन यहां पर काम किया और ए ने 4 दिन इसके भी साथ काम किया। क्या ए ने टोटल 12 दिन काम किया कि नहीं किया? ए ने टोटल 12 दिन काम किया ना। ए ने 8 दिन अकेले ने काम किया, ए और बी ने 4 दिन काम किया। क्या ए ने 8 दिन यहाँ 4 दिन यहाँ कितने दिन काम किया? कहने का मतलब ए ने जो है टोटल 12 दिन काम किया। कितने दिन में से? 20 दिन में से। कितने दिन में से? 20 दिन में से। 20 में से ए ने कितने दिन काम किया? 12 दिन। इनको जोड़ दो दोनों को। ठीक है, इनको जोड़ना है। ए ने 20 में से कितने दिन काम किया? 12 दिन। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। कहने का मतलब ए ने कितना काम कर दिया? 3/5 काम। कितना काम कर दिया? ए ने कितना काम किया? 3/5। अब शेष काम कौन करेगा? बी। शेष काम कौन? ए का तो मैंने यहां जोड़ लिया ना, बचा काम कौन करेगा? बी। अगर टोटल काम मेरा 5 है, टोटल काम कितना है? 5। ए ने कितना कर दिया? 3। बी कितना करेगा? 5 में से 3 कम करो, कितना करेगा? 2/5 काम। कितना काम करेगा? 2/5। और कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। क्योंकि 4 दिन ए के साथ बी ने 4 दिन काम किया। ए का तो मैंने 4 दिन इसमें काउंट कर लिया, अब बी का 4 दिन बचेगा। इस 2/5 काम को बी ने कितने दिन में किया है? 4 दिन में। अब ये समीकरण को क्या करना है? नीचे वाले से गुणा करना है, 5 चौको 20 और ऊपर वाले का क्या करना है? भाग कितना आएगा? 20/2। 10 दिन में। कितने दिन में? अगर बी अकेला काम करेगा उस काम को कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बस लैंग्वेज का फर्क है। देखो दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने 8 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को, ये शेष काम था मेरा, और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त किया है। कितने दिन में? 4 दिन में। अगर ए 20 दिन काम करता तो वो काम कंप्लीट होता, लेकिन ए ने अकेले ने कितने दिन काम किया है? 8 दिन। और इसके साथ कितने दिन काम किया है? 4 दिन। कहने का मतलब बी ए ने 12 दिन तो काम किया है। उसने 12 दिन काम किया, कितने में से? 20 दिन में से उसने 12 दिन काम किया। 12/20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। कहने का मतलब उसने 3/5 काम किया। टोटल ए ने काम निकाला मैंने, ए का कितना आया? 3/5। अब शेष काम को कौन करेगा? बी। कौन करने वाला है? बी। जब टोटल काम 5 है उसमें से 3 काम अगर ए ने कर दिया, कितना काम बचा? 2/5। बी ने शेष काम कितने दिन में किया? बी ने शेष काम कितना बचा? 2/5। और 2/5 को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में।
2/5 बराबर 4, नीचे से गुणा करो, ऊपर का भाग देना। इस प्रकार को क्या करना है, नीचे वाली से गुणा करो, 5 को 20, इस 2 का भाग दो, कितना आएगा। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, आगे समझ। दोनों तरीके के टाइप हैं, दोनों टाइपों से मैंने आपको समझा दिया। जिसके दिमाग में जो सेट होता है सबसे पहले उस तरीके से सोल्व करना। क्लियर, जिसके दिमाग में जो सबसे पहले सेट होता है उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे बढ़े, चलो भाई। अब देखो 27वां क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए 20 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की सहायता से 40 दिन में समाप्त करता हो, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको सोचने का थॉट प्रोसेस इसके अंदर होना चाहिए, सोचने की क्षमता, माइंड को स्थिर करके आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, देखो भाई क्या लैंग्वेज है हमारी, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में। कितने दिन में कर रहा है लिख लिया मैंने, ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। अगर ए अकेला काम करे उस पूरे काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है। दूसरी लाइन, ए 20 दिन अकेले काम करता है। ए ने अकेले कितने दिन काम किया है, 20 दिन काम किया। उसके बाद शेष कार्य को बी की सहायता से, किसकी सहायता से, बी की सहायता से 40 दिन में समाप्त किया। कितने दिन में, 40 दिन में समाप्त किया। ये वाला पैटर्न समझ आया, मन गया। इस तरीके से जमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए ने 20 दिन यहां काम किया, ए ने इसके साथ 40 दिन काम किया। ए ने टोटल कितने दिन काम किया, 60 दिन काम किया। कितने में से, 80 में से। कितने में से, 80 में से। 80 दिन काम करता तो काम पूरा करता, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया, 60 दिन। 20 दिन तो उसने अकेले ने काम किया है, 40 दिन उसने बी के साथ काम किया। क्लियर, यहां से क्या आएगा, 0, 2 तिया 6, 2 चौको 8। कहने का मतलब ए ने कितना काम कर दिया, 3/4 काम किसने किया है, अकेले ए ने किया। ठीक, अब जो काम बचेगा वो कौन करने वाला है, बी। और कितना काम बचेगा दोस्तों, 4 टोटल काम था, 4 में से 3 काम करो, कितना बचेगा, 1/4 काम कौन करने वाला है, बी। अगर बी 1/4 काम करेगा, शेष काम कितने दिन तक कर रहा है वो, 40 दिन तक। बराबर में क्या रख दो, 40। नीचे से गुणा करना है, इसको क्या करना है, गुणा। उसके बाद ऊपर वाली का क्या करना है, भाग। क्या करना है भाई, भाग करना। ठीक, उसके बाद क्या करना है, भाग। बी कितने दिन में करेगा, 40 गुणा 4/1 कितने दिन में, 160 दिन में इस काम को कंप्लीट करने वाला है। कौन, बी। ठीक, अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा उसको, 160 दिन में। बड़ा ही सिंपल, लैंग्वेज का फर्क है, समझो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखना। ए किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया और बी की सहायता से शेष कार्य को 40 दिनों में समाप्त किया। 20 दिन तक तो उसने अकेले ने काम किया, उसके बाद 40 दिन तक किसके साथ काम किया, बी के साथ, और कार्य कंप्लीट हुआ। अब देखो, मैं ये कह सकता हूं कि ए ने 20 दिन तो काम किया है ये अकेले ने, उसके बाद 40 दिन बी के साथ किया है, यानी कि उसने टोटल 60 दिन काम किया कि नहीं किया। ए ने टोटल 60 दिन काम किया है। ए ने 60 दिन किस में से, 80 में से 60 दिन किसने काम किया है, ए ने। निकालो 3/4, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ए ने 3/4 काम कंप्लीट कर दिया। अब शेष काम को कौन करेगा, बी। ए ने 3/4 काम किया, कितना बचा, 1/4। कितने दिन में, 40 दिन में। नीचे से गुणा करो, ऊपर वाले का भाग दो, 4 चौक 16, नीचे 1 आएगा। 160 दिनों में भी उस काम को कर सकता है। ठीक है, एंजॉय करना है। चले आगे, आप देखो भाई, चलो चलें आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 28वां। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 8 दिन तक कार्य किया
और शेष कार्य बी 10 दिन में समाप्त करता हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, करें सोल्व। ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। ठीक है, लिख लिया मैंने यहाँ तक। उसकी अगली लाइन क्या थी, ए और दोनों ने 8 दिनों तक कार्य किया। ए प्लस बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, 8 दिनों तक। शेष कार्य बी 10 दिन में समाप्त करता है। शेष जो कार्य बचेगा उस शेष काम को बी ने कितने दिनों में समाप्त किया है, 10 दिनों में समाप्त किया है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो दोनों ने मिलकर कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, 12 दिनों में। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 8 दिन। शेष अकेले बी ने कितने दिन काम किया, उस काम को कितने दिन में समाप्त किया, 10 दिन में उस कार्य को उसने समाप्त किया। देखो दोनों ने मिलकर के 8 दिन काम किया है, कितने दिन में से, 12 दिन में से। ए और बी ने 8 दिन काम किया, कितने दिन में से, 12 दिन में से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कहने का मतलब इन दोनों ने मिलकर के कितना काम कंप्लीट कर दिया, 2/3 काम उसने कंप्लीट कर दिया। कितना काम कंप्लीट कर दिया भाई, 2/3 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कितना कर दिया, 2/3 काम। अब जो शेष काम करेगा वो कौन करेगा, बी। कितना बचा, 2/3 में से अगर कुल काम 3 है, 2 काम दोनों ने कर दिया, कितना बचा, 1/3। कितने दिन में करना है उसको, 10 दिन में, बराबर 10। अगर बी अकेला करेगा तो नीचे से गुणा करो, 10 तिया 30, नीचे 1। कितने दिनों में कर देगा भाई, 30 दिनों में उस काम को कंप्लीट करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल, सेम तरीका, आराम से समझना है बस। नोट करें बार सभी। चलो आगे चलें भाई, नेक्स्ट 29। चलो उससे पहले हो जाए कुछ, चलो एक जोक सुनिए आप। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है मगर सच्चा दिखाई दे। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा हो मगर सच्चा दिखाई दे। हम भी रोज चक्कर काटेंगे उसकी गली में सनम, मगर कोई लैला दिखाई तो दे, मगर कोई लैला दिखाई तो दे। चलो भाई अगला देखें, 29वां। ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने कार्य प्रारंभ किया, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया। अब थोड़ा सा उसने लैंग्वेज को बदल दिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ए ने आखिरी के 6 दिन काम किया। यदि पूरा कार्य 26 दिन में समाप्त हुआ हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो भाई चलें, चलो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में। दोनों ने कार्य प्रारंभ किया, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले ने काम किया। मतलब जो लास्ट के 6 दिन है ना, जो शेष काम है, जो 6 दिन है वो किसने काम किया, अकेले ए ने। कितने काम किया, 6 दिन किसने काम किया है, अकेले ए ने 6 दिनों तक काम किया है। यदि पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हुआ, जब दोनों ने कार्य प्रारंभ किया था, ए प्लस बी दोनों ने, लास्ट के 6 दिन इसने काम किया, जब टोटल काम 26 दिनों में कंप्लीट हुआ होगा तो इन दोनों ने 20 दिनों तक काम किया होगा। कि यही तो बात है, उसने टोटल काम दिन दे दिए, आखिरी के 6 दिन अकेले ए ने काम किया, टोटल काम 26 दिनों में समाप्त हुआ। क्या दोनों ने 20 दिन काम किया होगा। ठीक, अब देखो आगे, अब अगली लाइन क्या है, दोनों कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 24 दिनों में। कितने दिन दोनों ने काम किया है, 20 दिन। कितने दिन काम किया है भाई दोनों ने, 20 दिन। कितने दिनों में से, 24 दिनों में से इन दोनों ने 20 दिन काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 5/6 काम दोनों ने मिलकर के कंप्लीट कर दिया। क्लियर, कितना कितना, 5/6 काम दोनों ने मिलकर के कंप्लीट कर दिया। कितना काम बचा, कितना काम बचा, उस काम को कौन करेगा, शेष काम को ए करेगा लास्ट में।
अगर ए काम को करेगा, शेष काम कितना बचा, 1/6। कितना बचा, 1/6। कौन करने वाला है, ए। कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन। कितने दिन लगाएगा, 6 36 दिन। कितने दिन लगाएगा भाई, 36 दिन। अगर ए काम करेगा कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में। अब देखो उसने, लेकिन उसने पूछा क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ तो ए का निकल क्या है भाई, शेष काम को ए ही तो कर रहा था, तो मैं यहाँ हमेशा शेष लिखूंगा। क्या लिखूंगा, शेष। ए ने कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। अगर ए कंप्लीट काम को 36 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर लगा दो, दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। कितना आएगा, 72। एलसीएम ले लो, 3 2। अगर ए की इफिशियंसी 2 है, ए एक दिन में 2 काम करता है, दोनों कितना कर रहे हैं, 3। अगर इन दोनों में से ए की माइनस कर दूं, बी की बच जाएगी। कितनी बचेगी, बी की 1। कितनी बचेगी, 1। अगर बी एक दिन में 1 काम करेगा, टोटल कितना काम करना है, 72 काम करना है टोटल। कितने दिन लगेंगे इसको, 72 दिन इसको लगेंगे टोटल। बी को कितने दिन लगेंगे, 72 दिन। ए को कितने दिन लगेंगे, 36 दिन। ए का पूछता है 36 दिन, बी का पूछता है 72 दिन। ठीक है भाई, आ गया। चलें आगे, एक बार देख लो सभी दोबारा, आगे बढ़े। चलो 30वां क्वेश्चन। थोड़े से भाई ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट लैंग्वेज को समझना है, बस आराम से चलना। देखो, ए ने कोई कार्य शुरू किया, ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, तब शेष कार्य को बी ने 18 दिनों में पूरा किया। यदि ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता, तब शेष कार्य बी 12 दिनों में करता, तो बताओ ए व बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो भाई, ए कोई कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद उसने काम को छोड़ दिया। कहने का मतलब ए ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन ए ने काम किया। उसके बाद बी ने शेष काम को 18 दिन में समाप्त किया। अगर बी काम करेगा इस शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 18 दिन में। ए ने केवल कितने दिन काम किया है, 4 दिन। उस शेष काम को बी ने कितने दिन में समाप्त कर दिया, 18 दिन में। यदि ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता, कहने का मतलब पहली फर्स्ट लाइन में इसने क्या बोला है, अगर ए 4 दिन काम करता तो बी शेष काम को 18 दिन में समाप्त करता। दूसरी लाइन, अगर ए 6 दिन कार्य करता, 6 दिन बाद काम छोड़ता, तो बी कितने दिन में उसको समाप्त करता, 12 दिन में। ठीक है भाई, ये देखो बन गया कंसेप्ट। बस समझना है, क्या समझना है। अगर ए, अब इस लाइन से मैं क्या समझाऊं, अगर ए 4 दिन काम करता है तो शेष काम को बी 18 दिनों में पूरा करता है। अगर ए 6 दिन काम करता है तो बी शेष काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, और दोनों मिलकर 12 दिनों में समाप्त करता है। तो बताओ ए व बी दोनों अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, देखो यहां से एक लॉजिक निकाल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। अगर ए 4 दिन काम करता तो बी 18 दिन में उस कार्य को समाप्त करता। ठीक, अगर ए 6 दिन काम करता तो बी 12 दिन उसको काम करता। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसने 2 दिन ज़्यादा काम किया है, 2 दिन ज़्यादा काम किया ए ने पहले 4 दिन काम किया है, ए ने अब कितने दिन काम किया है, 6 दिन। कहने का मतलब अब जो है ए ने 2 दिन ज़्यादा काम किया है। इस ए के 2 दिन के काम की वजह से, इस ए के 2 दिन के काम की वजह से बी को कितने दिन का फायदा हुआ, 6 दिन का। भाई ए ने यहाँ 2 दिन ज़्यादा काम किया, इसलिए बी को कितना कम दिन काम करना पड़ गया, 6 दिन कम काम करना पड़ गया। कहने का मतलब ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है या नहीं। लॉजिक दोबारा समझा रहा हूँ, आराम से सुनना है। ए किसी काम को अगर 4 दिन तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है, तो बी उस कार्य को 18 दिन में समाप्त करेगा, उस शेष काम को। उसी प्रकार ए यदि 6 दिन तक काम करे तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, 12 दिन में। अब यहां से लॉजिक लगा लो, अपन को सोचना है, बस इनकी क्षमता ही निकालनी है किस प्रकार से। ए ने पहले 4 दिन काम किया, ए अब 6 दिन काम कर रहा है। कहने का मतलब ए ने 2 दिन ज्यादा काम किया, बी ने 6 दिन काम किया।
6 दिन कम काम किया तो ए के इन 2 दिन की वजह से बी को 6 दिन का फायदा हुआ, यानी कि ए ने 2 दिन ज्यादा काम किया तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ रहा है, यानी कि जितना काम ए 2 दिन में करता उतना बी का 6 दिन का काम है, यही तो बात है। यानी कि ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम बराबर है बी के 6 दिन के। क्लियर, आगे समझ। ए के 2 दिन के काम बराबर है किसके, बी के 6 दिन के। निकाल दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या क्षमता आ गई इन दोनों की, कितनी क्षमता आएंगी भाई, ए अनुपात बी कितना आएगा, जो ए के साथ है वो बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी 1, और जो बी के साथ है वो ए की वैल्यू कितनी 3। कितनी क्षमता आएंगी दोनों की, 3 अनुपात 1। कहने का मतलब ए अगर काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, और बी काम करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब देखो, अब अकेले अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना सभी को। ये इनकी क्षमता आ गई यहां पर। आगे देखो, ए अगर 4 दिन काम करता, अगर ए 4 दिन काम का, ए ने सबसे पहले 4 दिन एक ले लो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों में से एक ले लो। ए ने 4 दिन काम किया है ना, अगर एक दिन में 3 काम करेगा, 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम करेगा कि नहीं करेगा। ए ने 4 दिन तक काम किया है, एक दिन में 3 काम करेगा, 4 दिन में 12 काम ए ने कंप्लीट कर दिया। अब शेष काम को बी ने 18 दिन में पूरा किया ना, बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा, 18 दिन में 18 काम कर देगा। टोटल काम कितना बना, यानी कि कुल जो काम आ गया कितना आ गया 30। टोटल वर्क कितना आया दोस्तों 30। अब इसको कौन कौन करेगा, ए और बी अकेले निकाल दो। अगर ए अकेला काम करे, टोटल काम मेरे पास 30 है, ए अगर अकेला काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। भाई इफिशियंसी तो है, दक्षता ही तो है, एक दिन का काम है 3, टोटल काम मेरे पास 30 है। अगर ए अकेला करेगा तो 10 दिन में करेगा इस काम को, 10 दिन में कर देगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम करेगा, करना 30 काम है, 10 दिन लग जाएंगे। अगर बी काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा, टोटल 30 काम है, कितने दिन लग जाएंगे इसको, 30 दिन लग जाएंगे। ये लो कितना, 10 और 30 दिन लग जाएंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी। कितने दिन में, अकेले अकेले ए कितने दिन में करेगा 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ठीक है, नोट करें एक बार सभी। आगे बढ़ेंगे भैया हम, चलो अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। 31 कौन सा क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है भाई। कौन सा, 31वां क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा अलग है, बड़ा सिंपल है। देखो, राम किसी काम को 6 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें और उनकी कुल मजदूरी 280 रुपये हो तो कुल मजदूरी में क्रमशः राम और श्याम का हिस्सा कितना होगा। देखो ध्यान देना, एक आदमी कौन है, राम। कौन है, राम कितने दिनों में काम को करता है, 6 दिनों में। दूसरा कौन है, श्याम, कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। ठीक, एलसीएम लेना है, कितना आएगा 24। टोटल काम कितना आ गया 24, टोटल काम कितना आ गया 24, कितना आएगा 4 8 या 24। ये क्या है, इनके दिन है, समय। ये क्या है, इनकी क्षमता। क्या है भाई, क्षमता। ये क्या है, इनकी क्षमता। ये क्या है, इनका टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। ध्यान देना, कुल मजदूरी को हमेशा उनकी क्षमताओं के अनुपात में बांटते हैं। क्या याद रखना है, नोट डाल के लिख रहा हूं मैं। कुल मजदूरी को हमेशा क्षमताओं के अनुपात से बांटते हैं, क्षमताओं के अनुपात से बांटते हैं। किससे बांटते हैं भाई, कुल मजदूरी को हमेशा किससे बांटते हैं, क्षमताओं के अनुपात से बांटते हैं। अगर देखो टोटल उनको कितना पैसा मिला है, 280 रुपये टोटल मिला है। अगर राम काम करेगा एक दिन में 4 काम करेगा, श्याम काम करेगा एक दिन में 4 काम करेगा। अगर दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे, 7 काम। अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम। और 7 काम का उनको कितना पैसा मिल रहा है, 280। कहने का मतलब 7 की वैल्यू कितनी है, 280। ध्यान देना,
टोटल कितना काम कर रहे हैं वो 7 काम, और 7 काम करने के लिए उनको टोटल कितना पैसा मिल रहा है 280। एक का पैसा कितना मिलेगा 40, कितना मिलेगा 7 चौक 28 40। राम को कितना मिलेगा, राम कितना काम कर रहा है 4 काम, 40 को 4 से गुणा कर दो 160। राम को कितना मिलेगा 160 रुपये। श्याम को कितना मिलेगा 40 को किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो, कितना मिलेगा 120 रुपये। कितना कितना 160 और 120, ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में। कुल मजदूरी को हमेशा उनकी क्षमताओं के अनुपात में बांटना है। टोटल उनको 280 रुपये मिलता है, कितना रुपये मिलता है टोटल, टोटल अगर उनको 280 रुपये मिलता है, टोटल काम कितना किया उन्होंने 7 काम, 4 काम एक दिन का 3 काम, 7 काम को किस में बांटना है 280/7, कितना 280/7 कितना आएगा 40। 4 से गुणा करो एक बार 160, एक बार 3 से गुणा करो 120 रुपये। ठीक है, दोनों को कितने कितने रुपए मिलने वाले हैं 160 और 120। चलो भाई आगे चलें, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। निकिता किसी काम को 60 दिनों में तथा सौरभ उसे 80 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उनको कुल मजदूरी 4200 रुपये मिलती है। तो बताइए निकिता और सौरभ को अलग अलग कितनी कितनी मजदूरी मिलेगी, उनका अलग अलग हिस्सा कितना होने वाला है। चलो भाई देखो, एक कौन है निकिता, कौन है निकिता, कितने दिनों में कर रही है 60 दिनों में। दूसरा कौन है सौरभ, कितने दिनों में कर रहा है 80 दिनों में। कितने दिनों में 80 दिनों में। एलसीएम लेना है, कितना आएगा 240, 4 और 3, 240 टोटल वर्क, इफिशियंसी, दक्षता, क्षमता, और हमेशा उनकी क्षमताओं में बांटना किसको मजदूरी को। 4 और 3 7। अगर निकिता का हिस्सा मैं निकालता हूं तो कितना 4200 टोटल है। 4 और 3 टोटल कितना है 7, गुणा निकिता का कितना है 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 7 6 42 600 2400, कितना आएगा निकिता को कितना मिलने वाला है 2400। और एक कौन है सौरभ, सौरभ को कितना मिलेगा, टोटल कितना है 4200। यहाँ पर टोटल कितना है 7, सौरभ का हिस्सा कितना है उसमें से 3, 7 6 42 6 3 1800, कितना मिलने वाला है भाई उसको 1800 रुपये सौरभ को मिलेंगे। निकिता को कितने मिलेंगे 2400, सौरभ को कितने मिलेंगे 1800 रुपये। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो 33, चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ए व बी किसी काम को 15 दिनों में तथा ए उसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है और कुल मजदूरी 1800 रुपये हो, तो कुल मजदूरी में क्रमशः ए और बी का हिस्सा करो भाई, बताओ फटाफट कितना आएगा। कुल मजदूरों में से ए और बी का हिस्सा हमें निकालना है। क्या करना है, ए और बी का हिस्सा निकालना है, कितना आने वाला है। चलो कौन है ए, कितने दिनों में किसी काम को करता है वो 15 दिनों में। अच्छा दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर के कर रहे हैं भाई, ए और बी दोनों कर रहे हैं। कितने दिनों में, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है 45 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा 45 टोटल काम है 3 और 45 से कम 45। अब क्या करना है, टोटल पैसा कितना है उनके पास, कुल मजदूरी कितनी है 1800 रुपये। कितनी है भाई 1800 रुपये कुल मजदूरी उनकी। अब दोनों का हिस्सा अलग अलग बताना है, ए और बी का हिस्सा कितना होगा। देखो अगर कुल पैसा कितना मिला 1800, कुल इफिशियंसी कितनी, ए की कितनी है 1, दोनों की 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है ए और बी। जब दोनों की दक्षता दोनों की क्षमता 3 है तो ए और बी की निकाल लें। ए की कितनी आएगी, ए अनुपात बी क्षमता, ए अनुपात बी क्षमता कितनी आएगी, दोनों की 3 है, जब ए की 1 है तो इसकी 2 बन जाएगी ऑलरेडी।
ए की स्पेशल, एक काम करेगा एक दिन में, दोनों मिलकर के 3 काम करेंगे तो बी अकेला 2 काम करेगा, तभी तो टोटल दोनों का 3 होने वाला है। ए की कितनी आ गई 1, बी की कितनी आ गई 3, दोनों की कितनी है 3, यानी कि 3 का पैसा कितना है 1800। ए को कितना मिलेगा 1800 बटा 3 इंटू ए की कितनी है 1, जितना ए से उससे गुणा करना है, टोटल 1800, टोटल 3, टोटल का टोटल में भाग दिया, जिसका पहुंचा उससे गुणा कर दो, कितना आएगा 600 रुपये। कितना मिलेगा ए को 600 रुपये, बी को कितना मिलेगा 1800 बटा 3 इंटू 2, कितना मिलेगा 1200। कितने मिलेगा भाई 1200 रुपये किसको मिलने वाला है बी को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना मिलेगा 600 1200। ए और बी 15 दिनों में किसी काम को करते हैं, ए उसको 45 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना है 45, दोनों की क्षमता 3, ए की क्षमता 1, अगर दोनों की 3 है, कुल मजदूरी 1800, 1800 डिवाइड बाई 3, जिसकी पूछ रहा है उसकी इफिशियंसी से क्या करना है गुणा करना है, कितना आएगा ए को 600 रुपये मिलेंगे और बी को 1200 रुपये मिलेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 34, ए और सी मिलकर किसी काम को जितने दिन में या जितने समय में पूरा करते हैं, बी उसी काम को उसकी 3 गुने समय में समाप्त करता है। ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में समाप्त करता है। अगली लाइन, ए और बी मिलकर उस काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो भाई 34, ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में करेंगे उसके 3 गुने समय में कौन कर रहा है बी। कहने का मतलब मैं कहता हूं ए और सी यदि 1 दिन में करते हैं तो उसका बी कितने दिन में करेगा 3 दिन में। कितने दिन में करेगा 3 दिन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ए और सी अगर किसी काम को 1 दिन में करें तो बी उसको कितने दिन में करेगा 3 दिन में। यही लाइन थी हमारी। कहने का मतलब इनका समय क्या है 3, 1:3। क्या समय इनका 1:3। ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में कर रहे हैं बी उसके 3 गुने समय में कर रहा है। कहने का मतलब ए और सी अगर 1 दिन में करेंगे तो बी उस काम को 3 दिन में करेंगे। क्षमता निकाल सकता हूं यहां से। क्या कहा था हमने, समय और क्षमता का हमेशा उल्टा होता है रेशियो। इसकी कितनी आ जाएगी 3 और इसका कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। अब देखो अगली लाइन, ए और बी मिलकर उस काम को जितने समय में करते हैं सी उसके दुगने समय में करता है। अब अगर ए और बी जितने समय में करता है सी उसके दुगने समय में करता है। अगर ए और बी 1 दिन में करेंगे तो ए और सी अकेला 2 दिन में करेगा। ये इसके समय का रेशियो है, ये इनके समय का रेशियो। ठीक है भाई, इनकी क्षमता का रेशियो निकालो आप। कितना आएगा 2:1। ये यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखना, अब यहाँ से क्या है, तीनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों अगर ये मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में उस काम को कर रहे हैं भाई 10 दिन में उस काम को कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से तीनों की क्षमता कितनी है 3:1। इन दोनों की क्षमता 3, बी की क्षमता 1। दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे 2 काम। सी अकेला कितना काम करेगा 1 काम। है तो ये तीनों ए बी सी तीनों इधर हैं, ए बी सी तीनों इधर हैं। क्या टोटल कितना काम कर रहे हैं ये तीनों 4 काम। अगर ए बी और सी अगर टोटल 4 काम कर रहे हैं और यहाँ कितना काम कर रहे हैं 3 काम, तो क्या ये बराबर होना नहीं चाहिए भाई। है तो ए बी और सी, इधर भी ए और सी है, इधर भी ए बी और सी है। जितना काम ये करेंगे उतना ही काम ये करेंगे, काम तो बराबर करेंगे क्योंकि व्यक्ति वही है। बस उसने लाइन अलग करी है। बस क्या करी है उसने, लाइन अलग करी है। जितना काम इतना, उतना ही काम इसका। ये दोनों अगर तीनों मिलकर के 4 काम करेंगे तो ये भी 4 काम करेंगे, ये 5 काम करेंगे तो ये भी 5 काम करेंगे। अब करना क्या है, इसका योग कितना है, इन दोनों का जोड़ 3 और इन दोनों का जोड़ कितना है 4। इसके जोड़ से इसको गुणा करो, इसके जोड़ से इसको गुणा करो। ये कितना है 3, इससे गुणा करो। 3 को 3 से गुणा करो 9 और 3 को 1 से गुणा करो 3। क्या आ गया,
9:3। क्या करना है, दोबारा देख रहा हूँ, मुझे उसका रेशियो बराबर करना है क्योंकि ये भी ए बी और सी तीनों हैं, इधर भी ए बी और सी तीनों हैं। जितना काम ये तीनों मिलकर के करेंगे उतना ही काम ये तीनों करेंगे। भाई है तो वही आदमी, जितना काम ये करेंगे उतना ही काम ये करेंगे। इनका योग मुझे बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना है, जिसका इतना, इसका कितना है 2 और 1, 3 से गुणा इधर कर दो। इसका कितना है 3 और 1 4, 4 का गुणा इधर कर दो। क्या करना है, 4 से गुणा इधर करो, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। क्या आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ए और सी का मतलब कितना है 9 काम करेगा, बी कितना करेगा 3 करेगा, ए और बी दोनों कितना करेंगे 8, सी कितना करेगा 1। टोटल कितना देखो 9 और 3 12, और इधर भी क्या आना चाहिए 12। टोटल 12 आ गया क्योंकि तीनों, इधर भी तीनों है इधर भी तीनों। अब देखो, अब क्या मैं ए बी और सी तीनों की क्षमताएं निकाल सकता हूं। यहां से मैं तीनों की क्षमता निकाल सकता हूं। सी की स्पेशल क्षमता कितनी है 4, क्योंकि सी अकेला है ना। सी की कितनी आ गई 4, सी के नीचे कितना लिख दो 4। इधर बी की कितनी है 3, बी के नीचे कितना लिखो 3। तीनों की कितनी है 12, तीनों की कितनी है 12, 4 और 3 7, और ए की कितनी बच जाएगी 5। क्या क्षमता आ गई इनकी 5:3:4। देखो दोनों की कितनी है, ए और सी की कितनी है 9, ए और सी की 9 आ रही है। ए और सी दोनों की क्षमता कितनी है 9, ए और सी की कितनी है 5 और 4 9। बी की कितनी है 3, ए और बी दोनों की कितनी है 8, ए और बी दोनों की 8 है, 5 और 3 8। सी की कितनी है 4। क्लियर। अब देखो तीनों मिलकर के 10 दिन में उस काम को कर रहे हैं। तीनों कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तीनों अगर मिल जाए तो कितना काम करेंगे 5 काम ए करेगा, 3 काम बी करेगा, 4 काम सी करेगा। 5 और 3 8 और 4 12। अगर ये तीनों मिल जाए तो 12 काम करेंगे एक दिन में, 12 काम करेंगे। टोटल कितना वर्क आएगा, टोटल काम कितना आएगा, कुल कार्य कितना आएगा। 10 दिन में ये समाप्त कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम 12, 10 दिन में कितना कर देंगे 120 काम टोटल आ गया। अब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है मेरे पास 20, टोटल काम कितना है 120। ए अकेला करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। टोटल कितना है 120, ए अकेला करेगा एक दिन में कितना करेगा 5। 120 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा वो, 5 दूनी 10, 2 5 चौको 20। 24 दिन में अगर ए अकेला करेगा तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। बड़ा सिंपल, बस क्षमताओं का खेल है, आराम से इसको समझना। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना भाई। ए और सी जितने समय में उस किसी काम को करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ए और सी जितने समय में किसी काम को करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में करते हैं। मैंने मान लिया दोनों ए और सी दोनों एक दिन में करते हैं, बी 3 दिन में करेगा। समय का रेशियो आ गया 1:3। क्षमता का रेशियो इनका जस्ट उल्टा 3:1। अब इससे क्या हुआ, 3 काम 1 काम। अगली लाइन में क्या था, ए और बी जितने समय में करता है, सी उसके दुगने समय में करता है। मैंने मान लिया ए और बी एक दिन में करेंगे तो सी उसको 2 दिन में करेगा। समय आ गया, क्षमता 2 इधर 1 इधर। अब देखो इधर जितना काम होगा उधर ही इतना काम होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, 3 और 1 4, और ये तीनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है, मुझे बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात को बराबर करने के लिए, इस प्रकार के रेशियो को बराबर करने के लिए इनके टोटल से इनको गुणा कर दो, इनके टोटल से इनको गुणा कर दो। इनका टोटल कितना है 3, 3 को 3 से गुणा करो 9, 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 3। इनका टोटल कितना है 4, 4 को 2 से गुणा करो 8, 4 को 1 से गुणा करो 4। अब देखो क्या इनका टोटल 12 आ रहा है। तीनों मिलकर के, भाई 2 तो ये, 1 ये 3, तीनों मिलकर के 12 काम कर रहे हैं, वही तीनों मिलकर के 12 काम। अब ये रेशियो सेट हो गया। अब यहां से मुझे रेशियो निकालना है इनकी क्षमता। बी की स्पेशल है, बी अकेला सिंगल, बी की जगह 3 लिख दिया। सी अकेला सिंगल है, 4 4 लिख दिया। मुझे पता है तीनों मिलेंगे तो 12 काम करेंगे। जब बी 3 काम करेगा, सी 4 काम करेगा, 7 तो 12 काम तीनों करेंगे, तो ए अकेला 5 काम करेगा। अब ये इनकी क्षमता आ गई। क्षमता मतलब एक दिन का काम। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 4 काम। ये तीनों मिल जाए तो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अगर ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में 12 काम करेंगे। 5 और 3 8 और 4 12 काम 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 120 काम होगा टोटल। ए को अकेले करना है। ए एक दिन में कितना करेगा 5, 120/5
24 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा ए। ठीक है, अब चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो भाई, अगला 35वां सेम है, बनाओ। बस लैंग्वेज है भाई। ठीक, 35वां देखो, बी और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं ए अकेला उतने ही समय में समाप्त करता है। कहने का मतलब बी और सी यदि एक दिन में करेंगे तो ए भी उसको कितने दिन में करेगा, एक दिन में। समय इसको आराम से समझना है, आराम से चलेंगे। ठीक, बी और सी जितने समय में करेंगे ए भी उसको उतने ही समय में करेगा। मैंने मान लिया बी और सी एक दिन में करेंगे तो ए भी एक दिन में करेगा। क्षमता क्या आ गई उनकी, क्षमता भी क्या आ गई भाई इनकी, 1:1। क्षमता भी क्या आ गई, 1:1। अगली लाइन, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी अकेले 50 दिनों में समाप्त करा। अब देखो इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया इसने, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्षमता निकाल लो यहाँ से, बड़ा सिंपल है। 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं ए और दोनों मिलकर के। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 50, 10 पंजे 50, 50 से कम 50। ठीक, अब तीनों की क्षमता 6 आ गई ना, ए प्लस बी प्लस सी। क्षमता देखो भाई, ये तो दोनों की क्षमता 5, सी की अकेले की क्षमता कितनी, 1। तो कुल क्षमता कितनी आ गई, 5 + 1 6। यहाँ से टोटल क्षमता कितनी है, 6। भाई तीनों है ना, ये ए बी और सी दोनों की क्षमता 5, सी की क्षमता 1, तीनों की क्षमता कितनी, 6। यानी कि एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, सी अकेला करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा। लेकिन यहाँ तीनों की क्षमता 2 आ रही है, 1 और 1 2। लेकिन मुझे करना कितना है, 6 करना है। क्या मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 × 1 3 और इधर 3 × 3 6 हो गई, होगी नहीं भाई 6। बस मुझे रेशियो बराबर करना है, यही कंसेप्ट है। अगर यहाँ क्षमता 6 आ रही है तो ये भी तो ए बी और सी की तीनों की क्षमता है 6, तो यहाँ भी क्षमता 6 होनी चाहिए। दोनों की क्षमता कितनी है, 3, इस अकेले की क्षमता कितनी, ए। अब देखो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता। अब बी की क्षमता चाहिए, टोटल काम मेरे पास कितना है, 50। टोटल वर्क मेरे पास 50 आ गया, टोटल वर्क 50। अब देखो, अब ए बी और सी की क्या निकालो, क्षमता निकालो भाई, तीनों की क्षमता निकालो। ए की स्पेशल दी हुई है 3, बी और सी की क्षमता कितनी है, 3। अगर सी की क्षमता यहाँ पर 1 दी हुई है ना, देखो ए की यहाँ से आ गई 3, ए की यहाँ से 3 आ गई, सी की यहाँ से मुझे पता 1 है, अकेला सी है ना, सी की मैं 1 कर दूँ, इसकी 2 बच जाएगी अपने आप। जब तो टोटल 6 होगी, तभी तो बी और सी की 3 है, बी और सी की टोटल 3, बी और सी की टोटल 3 हो गई। तीनों की मिलके 6, तीनों की मिलके 6। अब देखो अब क्या कह रहा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेले को करना है, टोटल काम कितना है 50, बी कितना करेगा एक दिन में, 2 काम, कितने दिन लगाएगा, 25 दिन में उस काम को करने वाला है। कौन, बी। कितने दिन में करेगा उस काम को, 25 दिन में उस कार्य को कर देगा। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी को। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।